बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक न्यू नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है FUE टेक्निक इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। FUE का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। ये आप लोगों को पता होगा। बार बार हम ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज इसके ऊपर मिल रही होती है और बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता। दो टेक्निक है बाल लगाने की, FUE और FUT। FUT पहले आया था और FUE इसके बाद आया था। FUT में हम पूरी एक स्ट्रिप निकाल लेते हैं सर्जरी करके, फिर उसके छोटे छोटे स्लिवरिंग एंड ग्राफ्स बना लेते हैं, एक एक बाल अलग कर लेते हैं और फिर वो रिक्वायर्ड एरिया में, जिसको कि हम रेसिपिएंट एरिया कहते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं। FUE में हम क्या करते हैं कि इसमें हम मेजर सर्जरी नहीं करते, लेकिन हम इसको माइनर सर्जरी में इसलिए इंक्लूड करते हैं कि हम पूरे सर में छोटे छोटे से, लाइक जैसे पेन है मेरे हाथ में, सेम इसी तरह की मशीन है जिसके ज़रिए में एक बाल जो है, एक एक ग्राफ्ट उसको कहते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। अब उस ग्राफ में 2 बाल भी हो सकते हैं, 3, 4 और वो सिंगल हेयर फॉलिकल भी हो सकता है, तो उसको हम ग्राफ्ट ही कहेंगे। फिर हम क्योंकि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो, सपोज़ कि अगर हमें फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट की लाइंस बनानी है 2, तो हम उसको 1 हेयर वाले ग्राफ्ट से कवर करते हैं, फिर 2s, 3s एंड 4 से उसको थिकनेस देते हैं। ये एक टेक्निक है। अच्छा, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी कि FUE। अब जो भी क्लाइंट आता है मेरे पास, वो इस बात के ऊपर इंसिस्ट करना शुरू हो जाता है कि हमें डॉक्टर FUE करना है। FUE आप सबके लिए नहीं है, ठीक है। मैंने आप जो वीडियो की उसका एक ये मकसद भी कि FUE सबके लिए नहीं है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप प्लीज़ इसके ऊपर इंसिस्ट ना किया करें। डॉक्टर के मशवरा माने तो डॉक्टर आपको हमेशा अच्छा मशवरा देगा और आपको फ़ायदा होगा। तो आप काइंडली इसके ऊपर फोकस कीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। अब होता क्या है कि अगर अर्ली एज में, लाइक 20s में, बच्चों के, लड़कों के, बॉयज़ के बाल जो असल में गिरना शुरू होते हैं वो 21 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं, 21-22 में शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते करते 27-28 में तो जाके वो उनकी फुल बॉल्डनेस जो है ना वो आ जाती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी फैमिली हिस्ट्री है बाल गिरने की, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि हार्मोन डिपेंडेंट है, उसकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो बाल गिरने के रीज़न है उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो 1-2 साल में भी गिर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है वो अर्ली एज में भी गिर सकते हैं, ओल्ड एज में भी। हम बात कर रहे हैं जो कि 80-90% जो केसेस हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मेल में, फैमिली इनहेरिटेंस में आते हैं, हम उसकी बात करें। तो हम बात कर रहे थे कि 27-28 साल के अगर कोई मेल आता है मेरे पास और वो इंसिस्ट करता है कि FUE करना है, तो देखिए उसके 2-3 रीज़न हैं जिसमें उनको मना करती हूँ कि आप ना करें, क्योंकि उस वक्त तक उनका जो एक तो हेयर पैटर्न का ये भी नहीं पता होता, वो 27-28 साल के बाद भी गिरेंगे। अभी 30 में, 31-32 में जाके भी जो बाल रह गए हैं ना, वो भी थोड़े थोड़े गिर रहे होते हैं। सेकेंडली होता है कि एक डोनर एरिया होता है जिधर से हम बाल लेते हैं, वो फिक्स नहीं हुआ होता। आपने ज़रा एजड बंदों को देखा होगा 60+ 70 में कि एक बालों की एक छोटी सी लेयर होती है जो उनके बैक ऑफ द हेड के ऊपर रह जाती है, उसको हम डोनर एरिया परमानेंट हेयर्स कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जितने हार्मोन्स का इफेक्ट था वो अब ख़त्म हो चुका होता है और वो परमानेंट हो चुके होते हैं। तो 27-28 साल को मैं बच्चा ही कहूँगी, चलें, कि उनका ये डिफाइन नहीं हुआ होता, तो फिर हमें फ्यूचर में पता नहीं होता। अब दूसरा नुकसान क्या होता है कि FUE से जब हम बाल ले रहे होते हैं तो हम थोड़े कंपैरेटिवली कम ले सकते हैं। अगर हम 6,000-5,000 ले भी लेते हैं तब भी हम मिक्स कर देते हैं, लाइक परमानेंट और जो नॉन परमानेंट है वो हेयर मिक्स करके लगा देते हैं, वो फिर गिर रहे होते हैं। इसके लिए हम डोनर एरिया को वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हम इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ आपको बता भी दूं कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी वैसे, फिर भी 1-2% वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन हम का मतलब तमाम हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स की बात हो रही है, ठीक है। इवन बस 1-2% को अलग कर दें जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छा काम करें, मोस्टली जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं इस एरिया को। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, और हाँ, एट द एंड क्या होता है, जब आपकी बाल्डनेस डिफाइन हो चुकी होती है उस वक्त हमें आपके ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार बाल जो है ना वो सर के ऊपर से गिर चुके होते हैं। अब जो हमारे पास डोनर एरिया, वहाँ से मैक्सिमम हम 10,000 बाल ले सकते हैं, 8-9-10 हज़ार बाल रख सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि डोनर एरिया है कैसा। तो फिर हम क्या करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम कर देते हैं कि FUT से भी कर लेते हैं आधे बाल और आधे FUE से निकाल लेते हैं, और ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि 25-30 हज़ार के लॉस को 10,000 से कैमोफ्लेज करें, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप देखें कि फिर लगाने में भी एक्सपर्टीज़ चाहिए। अगर तो बिल्कुल बॉल्ड हेयर है, अब 25,000 गिर चुके हैं, 10,000 से वो कवरेज देने की कोशिश करनी है जो पहले उनके सर पे 25-30 हज़ार बाल दे रहे थे।
तो फिर उसको इस पैटर्न से लगाएं, किस एंगल से लगाएं, किस तरह लगाएं उन 10,000 बालों को कि बंदे का सर भी कवर हो जाए, कैमोफ्लेज भी हो जाए, फ्रंट लुक से वो बाल भी ना लगे, उसकी पर्सनैलिटी भी बदल जाए और जिस मकसद के लिए उसने इतने पैसे लगाए एटलीस्ट उसको वो हासिल हो जाए। तो ये सारी बातों को जहन में रख कर आज मैं आपसे इसीलिए ये बात कर रही थी कि FUE टेक्निक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें सर्जरी नहीं होती, उसमें इतना ज़्यादा पेन का आपको इशू नहीं है, आपका डर खौफ निकाल देता है वो, लेकिन थोड़ा सा एज का फैक्टर जहन में रख लें। कम से कम जो मैं कहती हूँ वो 30 प्लस वाले लोग FUE करा लें अगर उनको बहुत ज़्यादा FUE से, वरना 35 की एज तक तो लाजमी चले जाएं। उसके बाद FUE जो है प्रोसीजर वो करवा लें तो वो काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा। FUE टेक्निक के बारे में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, तो ये देख लें कि उनको अपने काम में कितनी महारत हासिल है, वो कितने एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कोई फीमेल डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है। अगर आप इस्लामाबाद की टेरिटरी में हैं तो आप हमारे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। मेरा जो स्पेशलिटी है हेयर ट्रांसप्लांट में वो FUE है। पहले जाहिर सी बात है शुरू में तो हर बंदा FUT और FUE सारे प्रोसीजर कर रहा होता है, लेकिन अब मैंने अपनी डोमेन फिक्स कर ली है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ FUE पर फोकस कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारे पेज पे जाएं और हमें जो है क्वेरीज़ भेजिए। और अगर आपने हमें विज़िट करना है तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप प्लीज़ हमारे पास FUE के लिए विज़िट कीजिए। हमारा इस्लामाबाद में सेंटर है, मेन कागान रोड पे, वेगस कॉस्मेटिक्स के नाम से, और मेरा नाम डॉक्टर उस्मा इरफान है। मैं आपको यहाँ पे बेस्ट मशवरा देने के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।